हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम पाइथन की डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस, जैसे अगर आपने पहले सी या सी प्लस प्लस करी हो तो हमें पता है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन नहीं करी तो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है गाइस कि हमारे लैंग्वेजेस में कुछ जो डेटा होता है उनके हमने अलग अलग टाइप्स रखे हैं। जैसे डेटा तो ये भी है 40, 50, मतलब नंबर्स का डेटा हो गया। एक हो गया ABCD, जो जिनको हम करेक्टर्स का डेटा बोलते हैं। तो ये डेटा टाइप्स हो गए ना। और एक हो गया जैसे मान लो डेसिमल में, तो इनके सबके अलग अलग नाम हमने रखे हुए हैं, मतलब सी प्लस प्लस और जावा वगैरह सब में। तो जो इस टाइप का डेटा होता है, मतलब जिसमें डेसिमल नहीं होता, जिसमें हम मैथ्स में नॉर्मली इंटीजर्स बोलते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंट टाइप का डेटा है भाई। इंट टाइप का डेटा, इंटीजर टाइप का डेटा है। और जो ये करेक्टर्स का होता है, जैसे अगर सिंगल करेक्टर की बात करूँ तो ये एक सिंगल करेक्टर है, जेड ये एक सिंगल करेक्टर है, ये एक सिंगल करेक्टर है। लेकिन जब कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं, और STR डेटा टाइप होता है ये। ठीक है। अब ये हमें पता चल गया स्ट्रिंग ये इंट होता है। ऐसे सी प्लस प्लस वगैरह में तो और भी होते हैं, जैसे कि लॉन्ग होता है, डबल होता है। तो वो ज़्यादा MB को स्टोर, मतलब ज़्यादा बाइट्स को स्टोर करने का डेटा होता है। अब ये जो डेसिमल वाला है, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं फ्लोट। तो हमें पता चल गया कि भाई ये डेटा टाइप क्या है, ये है फ्लोट। क्योंकि डेसिमल में 4.5, 9.10 या कुछ भी जो भी हम डेसिमल में लिखते हैं उसको हम फ्लोट कहते हैं। अब इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ वेरिएबल का। तो एक बार फिर बताता हूँ। जैसे कि हमें पता होता है एक्स में हमने वैल्यू डाली 40। तो ये जो वैल्यू 40 है, एक्स के पास इस वैल्यू का एड्रेस होगा। ये पाइथन के अंदर सिर्फ एक चीज़ है जो आपको जाननी है, और मैं इससे लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। एक्स के पास इसकी वैल्यू नहीं होएगी। एक्स के पास ये नहीं कि एक्स के पास 40 है, एक्स के पास एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी होगी 40। इसीलिए तो हम कितना भी बड़ा डेटा डाल सकते हैं। जैसे मान लो 40000000, ऐसे 10-15 ज़ीरो लगा लो, और नाथ में 9, 7, 8 कुछ भी। ये जो डेटा होगा ना, एक्स, मैं अगर एक्स को असाइन करूँ तो एक्स के पास ना इसका एड्रेस होगा कि ये डेटा पड़ा किस जगह पे है। और उसकी जहाँ जहाँ पे अगर एक्स के पास एड्रेस है, एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी है, तो एक्स के पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, एक्स के पास एक एड्रेस है, एड्रेस पे ये वैल्यू पड़ी है, तो एक्स के पास ये डेटा है। तो ये बेसिक था कि मतलब कैसे स्टोरेज वर्क करती है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड साइज़ नहीं होता। पाइथन के अंदर हमारा जो डेटा है फिक्स्ड साइज़ का नहीं होता। क्योंकि बाकी अगर लैंग्वेज में देखें सी प्लस प्लस वगैरह में, तो हमें बताना पड़ता है इनिशियली कि इंट है। तो इंट है तो हमें पता है कि भाई 4 बाइट्स लेगा ये। 4 बाइट से ज़्यादा बड़ा आप डेटा डाल ही नहीं सकते, मतलब इसकी एक फिक्स्ड साइज़ है। और इसमें फिक्स्ड नहीं है, पाइथन के अंदर फिक्स्ड साइज़ है ही नहीं कि आप कितना भी बड़ा डेटा डाल सकते हो। ये नहीं कि ये बाउंडेड है कि 4 बाइट्स में ही आएगा। तो ये पाइथन का होता है। तो हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैं करता हूँ x = 100, ये लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं टाइप फंक्शन यूज़ करूँगा, जो कि क्या करता है पाइथन के अंदर, जो मुझे बताएगा कि मेरा डेटा किस टाइप का है। अब मैंने यहाँ पे x लिखा, फिर मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, और मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, और इस पर मैं लिख देता हूँ हर्ष। और यहाँ पे आता हूँ और सेम वही प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, और इसमें मैं टाइप लिख के x। इसके बाद मैं एक और यूज़ करता हूँ, मैं 100.95 ये लिखता हूँ। फिर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैं टाइप को यूज़ करूँगा, और इसमें लिखूँगा x। अब मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी, और मैंने आपको डेटा टाइप अभी बताया। तो अब इसकी हम आउटपुट देखते हैं, जो कि कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा। तो अब आपके सामने देखो प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है क्या, टाइप। कि x जो वेरिएबल है इसमें जो डेटा पड़ा है उसका टाइप क्या है, जो भी टाइप है वो प्रिंट कर दो। सेम सबके साथ यही हो रहा है। तो हमें पता चला सबसे पहले इसने x का सबसे पहले जो प्रिंट करी वो x का इंट बताया, तो हमारे को पता है ये इंटीजर है। इसके बाद STR स्ट्रिंग बताया, तो हमें पता चल गया ये स्ट्रिंग है, कि ये जो है स्ट्रिंग है। और लास्ट में इसने बताया फ्लोट, तो हमें पता चल गया ये फ्लोट है। तो ये जो है ये टाइप फंक्शन का मतलब टाइप फंक्शन ये चीज़ हमें करके दे रहा है कि वो एक डेटा का टाइप बता रहा है। तो पाइथन में ऐसे हम टाइप पता कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि x = 2 + 3j,
अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है और अगर आपको मैथ्स आती है तो आप बता सकते हो कि ये डेटा कौन सा डेटा टाइप है। तो आप थोड़ा माइंड लगाओ और मुझे मतलब आप माइंड लगाओ अपने में और बताओ कि कौन सा डेटा है ये, कौन सा डेटा टाइप है, क्योंकि मैं यहाँ पे तो शो तो कर ही दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको अब बताता हूँ कि ये क्या है। अगर आपने कभी सुना हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये वो है। जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, तो आप देखोगे कि ये पाइथन कितना मतलब इसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता दिया। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँगा ना तो वो भी ये चीज़ करके दे देगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे y लेता हूँ और y लिख के मैं लिख देता हूँ 4 + 5j, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल अगर ले लूँ z, अगर वेरिएबल भी ना भी लूँ तो मैं सिंपली क्या करूँ, मैं लेता हूँ प्रिंट x + y और मैं इसको एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि इसने इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी। तो ये कुछ डेटा टाइप थे जो हमें जानने बहुत ज़रूरी थे, जो आगे के लेक्चर्स में हमें काम आएगा। तो बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे और जैसे जैसे हमारे सामने हम फेस करेंगे उन चीज़ों को जो हमारे सामने आती जाएंगी और हम तो उसी हिसाब से हम चीज़ें सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपका कोई डाउट होगा इस तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछो मेरे से, आप कमेंट करो कि क्या डाउट है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बताओ प्लीज़। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.